हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो सभी के पसंद की है। सभी को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है जो भी आज मैं बनाने वाली हूँ। बस डिफरेंस इतना हो जाता है कि किसी को बूंदी की पसंद आएगी तो किसी को भजिया की, किसी को पकौड़ी की, बस किसी को फुलौरी की। इतना ही डिफरेंस हो जाता है। तो मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए मैंने मिर्ची और लहसुन को काट लिया है अच्छी बारीक, और कुछ मैंने खड़ी मिर्ची भी ले ली है जो लाल वाली होती है। और मैंने बेसन को पानी से अच्छी तरीके से घोल लिया है जिससे लम्स उसमें बिल्कुल भी ना पड़े। और उसके बाद इसमें मैं छाछ या दही डालूंगी। तो मैं छाछ का प्रयोग कर रही, मट्ठे का। जिस मट्ठे से मैंने घी निकाला था अभी कल मैंने फिर से निकाला था, जो मैंने वीडियो में नहीं डाला था, उसी मट्ठे से मैं बना रही हूँ। बहुत टेस्टी बनती है। बहुत मट्ठा बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया था, छाछ जिसे हम कहते हैं। तो अब ये हमारा घुल गया है और इसी में हम हल्दी वगैरह डाल देंगे। हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची इसी में हम डाल देंगे। और कढ़ाई चलिए फटाफट चढ़ाते हैं। और जैसे हम कम ऑयल में बनाते हैं तो कम से कम हम 1 स्पून ऑयल डाले हैं। उसमें राई, जीरा, लहसुन, मिर्ची डाल दिए हैं और मीठी नीम की पत्ती, सूखी लाल मिर्ची, इनको अच्छे से भुनने देंगे। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि मैं मेथी का रोस्ट पाउडर रखती हूँ, तो मेथी का रोस्ट पाउडर मैं डाल दूँगी। खड़ी मेथी का यूज़ मैं नहीं करती हूँ, मैंने आपको हमेशा बताती हूँ। और आप भी ऐसा किया करिए। खड़ी मेथी डालने से मुँह पे खड़ी मेथी का स्वाद आता है और रोस्ट मेथी डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर बढ़कर आता है। उसके बाद मैंने ये जो मैंने मट्ठे वाला पानी लगाया था, मट्ठे और छाछ वाला बेसन का, वो मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे हमारी कढ़ी बन रही है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ी को छौंक दिया है और कढ़ी हमारी पकेगी। ये हींग डाल दिया है। मैंने हींग बताया था आपको कि हींग मैं परम हींग यूज करती हूँ, जो बहुत ही खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी होती है। मुझे थोड़ा छाछ कम लगा तो मैंने इसमें छाछ और डाल दिया है। और इसको आप कम से कम आधे घंटे तक अच्छे से पकने दीजिए। जब तक चलिए हम सोयाबीन या न्यूट्रेला की सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया, थोड़ा उसमें 1 स्पून नमक डाल दिया है और सोयाबीन बड़ी डाल दिया है। हम नमक इसलिए डाले हैं जिससे जब सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बन जाए तो उसके अंदर तक नमक पहुंच जाए, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे इसलिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, प्याज, टमाटर, लहसुन, तीनों चारों को सब अच्छी तरीके से छील करके काट लूँगी। और मिर्ची, तो मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। अगर जिसको जैसा खाना हो, तीखा कम तीखा जैसा भी खाना हो, आप अपने अकॉर्डिंग मिर्ची करिएगा। तो यहाँ पे हमारी सभी कट जाएंगी। और मैं जैसे हमेशा की तरह थोड़ा सा तेल डालूँगी। और थोड़े से तेल डाल करके प्याज, लहसुन, मिर्ची, टमाटर, इसको मैं मतलब बड़े बड़े काटिएगा, छोटे मत काटिएगा क्योंकि हमको इसको फिर पीसना भी है। तो वैसे तेल गरम होने पर बस जीरा डाल करके आप इन सब चीज़ को डाल दीजिएगा। थोड़ी बहुत गरम मसाला डाल दीजिएगा, जैसे चेले के पत्ते हो गए, 2 लौंग हो गई, 2 इलायची करे, 2 काली मिर्च हो गई, 1 इलायची हो गई। तो ये आप सब डाल दीजिएगा। तो बस तेल थोड़ा सा गर्म हुआ और कढ़ाई पे आप इसको डाल दीजिए और उसके बाद उसको आप चलाते रहिएगा। और नमक भी डाल दीजिएगा जिससे हमारा थोड़ा सा गल जाए। जब आप इसको डाल देंगे तो इसको ठंडा होने के लिए कुछ समय तक के लिए आप इसको रख दीजिएगा, क्योंकि जब तक हम कब पीसेंगे, जब हमारा ठंडा हो जाएगा तब ना हम पीसेंगे। जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक हम कैसे पीस पाएंगे। तो एक तरफ हमारी यहाँ पे देखिए कढ़ी पक रही है। तो हमारा अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगता है, जैसा भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये सब करेंगे। तो अपनी तरफ से मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। अगर आपको कुछ इसमें कमी लगती है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मॉर्निंग का समय रहता है। आपको पता है, हर महिला को पता है कि मॉर्निंग के समय में कितनी जल्दी हम लोग काम करते हैं। तो उस जल्दी में जिस प्रकार मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि अगर फ्री टाइम में बनाओ तो एक अलग होता है, और मॉर्निंग के टाइम में बच्चों के स्कूल के टाइम में ही बनाओ, क्योंकि उसी समय ही हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची,
और गरम मसाला, मतलब मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं और इसको ठंडा होने तक के लिए मैं छोड़ दूँगी। अब मैं इसमें मसाले कुछ नहीं डालूँगी, मैंने नमक वगैरह सब डाल दिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है। और जब तक मैं फटाफट क्या करती हूँ, आटा को गूँथ लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने परथन निकाल लिया। परथन समझते हैं, जो आटे की लोई में लगाते हैं उसको परथन कहते हैं। थोड़ा सा मैंने आटा निकाल करके साइड रख लिया है और सारे आटे को मैं जल्दी से गूँथ लूँगी। और यहाँ पे हमारी कढ़ी पक रही है। कढ़ी को कम से कम आधे घंटे आप पकाइए, कम से कम। अधिक से अधिक हो जाए तो और अच्छी बात है। कढ़ी जितनी अच्छे से पकती है उतनी ही टेस्टी बनेगी, और जितनी कम पकेगी तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो कढ़ी आप बहुत तरीके से बना सकती हैं। भजिया की कढ़ी, आलू के पकौड़े की कढ़ी, बूंदी की कढ़ी, आलू की कढ़ी, भिंडी की कढ़ी, मतलब आप जैसा आपको चाहिए वैसे आप कढ़ी बहुत प्रकार की बना सकती हैं। पर हमको बूंदी की कढ़ी आज हम बना रहे हैं। तो हमने देखिए एक तरफ आटा भी लगा लिया और दूसरी तरफ हमने ये ठंडा करने के लिए रख दिया। तीसरी तरफ हमने चावल भी चढ़ा दिया। यहाँ पे बगल में देखिए मेरा चावल भी चढ़ गया है और यहाँ मेरा मसाला ठंडा हो गया है। और मैं इसको पीसने के लिए डाल देती हूँ कि पिस जाए। ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है पर ठीक है। और चावल जब तक हमारा पक रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद फिर हमें रोटी भी बनाना पड़ेगा ना, इसलिए। तो ये हम मिक्सी निकाल करके और इसको चला देंगे, फटाफट हमारा मसाला भी पिस जाएगा। और कढ़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, हमारे बच्चों को तो बहुत ही अच्छी लगती है। और जो न्यूट्रीला बन रहा है तो और भी अच्छा लगेगा बच्चों को। मेरी छोटी वाली बेटी को न्यूट्रीला बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं मसाले वाला बना रही हूँ। वैसे मैं सिंपल भी बना सकती थी, लेकिन मैंने सिंपल नहीं बनाया है। ये देखिए मैंने कढ़ी पे नमक डाल दिया है। अब तो आप नमक कभी भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अभी मैंने डाला तो आप भी अभी डालो। तो ये देखिए मैं सारी सोयाबीन की बड़ी का पानी निचोड़ करके रख ले रही हूँ। और पानी गर्म इसमें रहेगा तो इसी पानी में मैं बूंदी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिया है तो गैस अभी खाली नहीं है। तो यही पानी जो गर्म बचा हुआ है तो इसी में बूंदी डाल करके इसको छान लूँगी। बूंदी मैं इसलिए डाल रही हूँ गर्म पानी में, जिससे जो बूंदी में तेल है वो तेल निकल जाए। डायरेक्ट हम कढ़ी पे बूंदी डाल देंगे तो तेल भी चला जाएगा, और हम गर्म पानी से डाल करके छान के दबा के डालेंगे तो इसका तेल निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देखिए मसाला भी बट रहा है और चावल भी बन गया है। मैंने सोयाबीन बड़ी को निकाल भी लिया है, बूंदी भी मैंने भिगा दिया है, जो मैं छानूँगी अभी कुछ देर बाद जब हमारी बूंदी फूल जाएगी। तो ये हमारी बूंदी देखिए क्या है, ये मैंने एक आलू रखी हुई थी तो मेरी बिटिया ने बोला मम्मा आलू नहीं डालती हो, तो एक उबली हुई आलू भी मैंने कढ़ी पे डाल दिया है। तो क्योंकि उसको है ना आलू भी पसंद है, छोटी वाली को आलू भी पसंद है, तो वो आलू निकाल करके खाती है, तो इसलिए मैंने उसमें आलू भी डाल दिया। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा करके सारे मसाले कढ़ाई पे डाल दिया है। मैंने तेल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया है। उस समय 1 स्पून बस तेल मैंने डाला था। यकीन नहीं मानोगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। मैं खुद समझ नहीं पाती हूँ कि इतने कम तेल में इतना अच्छा खाना बन जाता है। खुद सोचिए, अगर खाना अच्छा बनता है तब ना बनाती हूँ, नहीं अच्छा बनेगा तो क्यों बनाऊँगी खाना, सब लोग खाते होंगे तभी ना बनता है। तो आप भी कम तेल में अच्छा खाना बना सकती हैं। लोग इतना सारा तेल डाल देते हैं कि मुझे तो देखकर, जब मैं वीडियो देखती हूँ लोगों की, तो मैं जब तेल देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पानी से ज़्यादा तो तेल का यूज किया जा रहा है। भाई बहुत तेल डालते हैं, तो इतना तेल आप भी ना डालें। ये देखिए तो वो मैं तेल निकाल करके बूंदी मतलब छान ले रही हूँ, दबा दे रही हूँ, तो पूरा तेल उसका निकल जाएगा गर्म पानी से। और उसके बाद मैं सारी बूंदी कढ़ी पे डाल दूँगी। तो ये बड़ी बिटिया बोली मम्मी लाई मैं चला देती हूँ, तो मैंने कहा ले चला लो, वो भी शौक अपना पूरा कर ले चलाने का। तो जब बच्चे आ जाते हैं ना, थोड़ा बहुत करते रहते हैं, तो वो भी अपना शौक पूरा कर ले। तो पहले दोनों की लड़ाई होने लगी कि मैं चलाऊंगी। मैंने कहा 1 बाय 1 दोनों करके चला लो, तो दोनों ने चला लिया। एक दूसरे को कह के गिराना नहीं करके दोनों ने चला लिया। तो यहाँ पे देखिए मेरी सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी का मसाला पक रहा है। मसाला जब पक जाएगा तो मैं सोयाबीन बड़ी को डाल दूँगी इसमें। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि मसाला कितना अच्छा, कितना यमी मसाला लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना थिक लग रहा है। मैं इतने कम तेल में बनाई थी, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। और खाने में भी इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं बता नहीं सकती। आप सूखी 2-3 कटोरी खा सकती हैं। सोयाबीन की बड़ी तो वैसे भी बहुत अच्छी, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है उसमें, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप ऐसे बना के 2-3 कटोरी आप वैसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी बनी हुई थी।
तो ये इसको अभी और पकाइएगा, थोड़ा और पकाइएगा, और थोड़ा सा और पकाने के बाद इसको गैस ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये रख देंगे तो थोड़ा थिक हो जाएगी। तो मतलब जो मसाला है ना बरी पे चला जाए, उसका ग्रेवी है बरी पे चला जाए, पानी पानी ना छूटे, ऐसा टाइप में बनाइएगा जिससे स्पून से आप उठा के खा सके। तो मैं एक तरफ है ना सलाद भी काट ले ली हूँ, मैं ककड़ी काट ली हूँ, और दूसरी तरफ मेरा देखिए चावल बन गया है, मेरा सोयाबीन बड़ी की सब्जी, ककड़ी, और यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ, रोटी पराठा कुछ भी तो बना लेती हूँ। तो आज बच्चों के स्कूल का ऑफ था, तो इसलिए आज मैं रोटी बना रही हूँ, पराठे नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी नहीं खाएंगे। तो ये मेरी रोटी बन रही है। तो मैंने क्या किया, पहली रोटी कच्चे तवे पे ही डाल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी थी। देखिए मैंने सब्ज़ी निकाला और ये तवा चढ़ाया, और 2 मिनट हुए नहीं, तवा होने नहीं पाया, मैंने रोटी डाल दिया, पर कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रोटी पक गई थी अच्छे से, थोड़ा सा कच्चा तवा था। जब तवा अच्छे से हो जाए तब रोटी डालो तो ज़्यादा सही रहती है। और इसके बाद फिर मैं थाली लगाऊंगी। तो थाली में मैं सलाद रखूंगी, कढ़ी रखूंगी, सोयाबीन सब्जी रखूंगी, रोटी रखूंगी, चावल रखूंगी। तो आज का लंच कैसा लगा आपको, लंच मानिए, ब्रेकफास्ट मानिए, कुछ भी मानिए, कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये आप भी खाइए और आप भी टेस्ट करिए कैसा है, और फिर मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और क्या बोलूँ, और तो आप खुद समझते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। और आज की मेरी ये लंच थाली आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके और लाइक करके, कि आपकी आज की लंच थाली मेरी आपको कैसी लगी। और ये मेरे लहसुन पापड़, लहसुन चने दाल का पापड़ है, ये बहुत ही टेस्टी पापड़ होता है, लहसुन चने दाल का पापड़ बहुत अच्छा है। ये 85 रुपीज़ में आ जाता है, 85 रुपीज़ या 90 रुपीज़ में ऐसे समथिंग कुछ आ जाता है चने दाल का लहसुन पापड़। तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसको खा सकते हैं। और ये आज की थाली आपके नाम से, ये लीजिए, खाइए, और खा करके फटाफट टेस्ट बताइए कैसा है। तो ये ये और अपनी मैं छोटी वाली बेटी को बोली दे करके आ जाओ थाली, और यहाँ जब तक मैं खाना और बना। और यहाँ पे दोनों बच्चे हैं ना कैरम खेल रहे थे, दोपहर का समय था, तो कैरम बोले मम्मा आ जाओ आप भी खेलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी खेल लेती हूँ। तो मैंने बच्चों का वीडियो बना लिया, उसके बाद फिर मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करी, मैंने भी कैरम थोड़ा खेला बच्चों के साथ।